हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज बेटा हम आदर्श जीवन मूल्य पुस्तक से अध्याय 14 जिसका नाम है न उकताएं न घबराएं के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर आपने खुद से ढूंढने की कोशिश भी की होगी बेटा, जो प्रश्न हैं, क्योंकि हमने अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है और शायद आपने प्रश्न उत्तर ढूंढ भी लिए होंगे। लेकिन एक बार फिर से हम देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा नोटबुक बनाने का तरीका आप हर बार मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको नोटबुक तैयार करनी है। तो सबसे पहले अध्याय का नंबर, अध्याय संख्या यानी कि फिर अध्याय का नाम लिखेंगे बेटा, ऊपर तिथि और दिन जो है वार लिखेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, आज के संदर्भ में जीवन में प्रतिकूलता होने पर मन की स्थिति क्या होती है। तो उत्तर है इसका बेटा, आज के संदर्भ में जीवन में प्रतिकूलता होने पर मन की स्थिति अथवा मन में महाभारत शुरू हो जाती है। मन में विचारों की उथल पुथल शुरू हो जाती है। अगर आज हम देखते हैं बेटा, हमारे सामने कोई भी जरा सी भी समस्या आ जाए, हमारे अनुसार, हमारे मन के अनुसार कोई काम ना हो, तो एकदम से हमारे मन में उथल पुथल मच जाती है। ऐसा ही हो रहा है ना। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2, प्रहलाद एवं ध्रुव जैसे बालकों का मनोबल किस प्रकार का था और क्यों। तो उत्तर है, प्रहलाद एवं ध्रुव जैसे बालकों का मनोबल दृढ़ था क्योंकि उन्होंने जो सोचा वो किया। भगवान का ध्यान और स्मरण करने के कारण उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवान को याद किया और अपने कर्म पर भरोसा रखा, विश्वास रखा। इस कारण जो है उनका मनोबल दृढ़ था, मजबूत था। प्रश्न संख्या 3, जब बुद्धि जब निर्णय नहीं कर पाती तब हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तर है बेटा, जब बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती या निर्णय नहीं कर पा रही हो, तब सब प्रकार की दुविधा भगवान के चरणों में सौंपकर यह भाव बनाना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको जो है अच्छे से ठीक ढंग से कर पाऊं, उसे ठीक ढंग से करने की बल बुद्धि मुझे प्रदान करें। आपकी कृपा ही सब प्रकार की सफलताओं का आधार है। सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। ये नहीं है बेटा कोई परेशानी आ गई तो आप जाके भगवान के चरणों में बैठे ही रहेंगे और अपने कर्म को करना छोड़ देंगे। नहीं, हमें भगवान को अपने मन में याद करना है, लेकिन अपना कर्म करते रहना है। प्रश्न संख्या 4, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इस कथन से अभिप्राय है कि संसार को चिंतन स्मरण का विषय बनाए रखोगे तो संघर्षों की उहापोह में उलझा मन कमजोर होता रहेगा। देखो ध्यान से पढ़ो, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, इस कथन का क्या मतलब है कि संसार को चिंतन स्मरण का विषय बनाए रखोगे, कि अगर हमेशा संसार की चिंता ही करते रहोगे तो संघर्षों में आपका मन उलझा रहेगा और कमजोर हो जाएगा। मन में भगवान का स्मरण साथ रखोगे तो मन ऊर्जावान बनता चला जाएगा। आप ये सोचो कि हम जो कर रहे हैं पूरे मन से अपना कर्म कर रहे हैं और हमारा जो है भगवान पूरा साथ दे रहे हैं, क्योंकि जब हम अच्छे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होगा। एक बार बुरा हो जाएगा, कोई हमें बुरा बनाने की कोशिश कर लेगा, लेकिन वास्तविकता हमारे सामने है, वास्तविकता जो भी सच्चाई है। तो इसलिए अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा ही काम कर पाएंगे। और अगर पहले किसी काम को लेके हमारे मन में ये आ जाएगा नहीं ये मैं नहीं कर सकता, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे बेटा। इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है, सिर्फ जरूरत है तो आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होने की, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होने की जरूरत है। इसके बाद देखिए बेटा प्रश्न संख्या 5, मन को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर है, मन को मजबूत बनाने के लिए हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए।
भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, तो हमारा मन जो है मजबूत बनेगा। हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। ये नहीं कि आप मंदिर में या भगवान की मूर्ति के सामने ही बैठे रहें कि वो तभी साथ है। नहीं बेटा, भगवान हर जगह पर है। तो हमारे मन में भगवान का ध्यान होगा तो हमारा मन मजबूत बनेगा। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न उत्तर हैं इस पाठ के, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अब सुंदर सुंदर तरीके से बेटा अपनी नोटबुक बनाओ और लिखाई का जरूर ध्यान रखा करो। लिखाई से मतलब है शब्दों की बनावट और मात्राओं का ध्यान रखना। जल्दबाजी मत किया करो बेटा। देखो मैंने बना के दिखा रखी, मार्जिन लाइन जरूर लगाओ। क्या फायदा मार्जिन लाइन का, आपको बार बार बताया भी जाता है कि आप जब लिखते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, कई बार तो मात्राओं की गलतियां हो जाती हैं और कई बार जो है लिखाई में बनावट की गलतियां होती हैं। तो जब आपकी कॉपी चेक की जाए तो उन गलतियों को यहाँ पर मार्जिन लाइन में लिख करके दिखाया जा सके, ताकि आपको पता चले कि कैसे इस शब्द की बनावट बनेगी। और एक दूसरे जब ये लिखते हैं तो इनके बीच में अंतर गैप जो है वो बराबर रखे। ये नहीं कि कुछ शब्द बड़े लिख दिए, कुछ छोटे लिख दिए, कुछ बिल्कुल मिला के लिख दिए, कुछ दूर दूर लिख दिए। क्योंकि बेटा अगर आपकी लिखावट अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी, तो वो अच्छे से पढ़ी जा सकेगी। और लिखने का फायदा तभी है बेटा जब उसको पढ़ा जा सके। ठीक है बेटा, तो सुंदर सुंदर तरीके से नोटबुक बनाना। धन्यवाद।